तो आज हम देखने जा रहे हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए फोटोइलेक्ट्रिक क्या है। जब कोई लाइट जो है किसी भी मेटल सरफेस पे पड़ती है, ठीक है, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ये वो फिनोमेना है जो ये सिद्ध करती है कि लाइट एक पार्टिकल नेचर भी शो करती है। अभी तक जैसे हमने पढ़ा डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये क्या शो करती है? वेव नेचर। और ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रूव करती है। तो ये फिनोमेना आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि कौन सी फिनोमेना है जो ये सिद्ध करती है कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर आल्सो, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो अब इसमें हम फिलहाल तो हम आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है, नॉर्मल कोई हमने एक सरफेस ले लिया मेटल ब्लॉक, ठीक है। अब उस पे कोई लाइट ऑफ एनर्जी एच न्यू पड़ रही है, उसकी एनर्जी है एच न्यू, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो इजेक्ट होएगा और वो निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब जनरली पूछा क्या जाता है, जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुआ उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो उसका मान लीजिए के मैक्स। अब एनर्जी कंजर्वेशन पे जाते हैं। हमारे पास जो एनर्जी आ रही वो कितनी है? एच न्यू है। अब इस मेटल सरफेस पे जो लाइट आ रही, तो ऐसा तो नहीं है कि ना कि आया और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसका भी अपना कुछ वजूद है भाई, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन कहने का मतलब ये है कि हमें भाई सब चाहिए घूस, हमें इतना एनर्जी दो तब हम निकलेंगे बाहर। तो यानी कि जो हम वर्क डन करते हैं, एनर्जी देते हैं कि जो आउटर सरफेस में इलेक्ट्रॉन होता है उसको सरफेस से छोड़ के बाहर आने के लिए, वो उसका वर्क फंक्शन कहलाता है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? जनरली एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि यूज होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो सरफेस को छोड़ने के लिए, तो उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए उसको वर्क फंक्शन हमने फाई नॉट माना। अब चूंकि ये डिनोट करने का तरीका ही है फाई नॉट, या कहीं कहीं पे डब्ल्यू भी आप कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी तो एच न्यू ही नॉट होगी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी हमारी आ रही है वो एच न्यू की किसके बराबर होगी? उस वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो के मैक्स, राइट। कुछ एनर्जी का घोटाला नहीं हो रहा है, एनर्जी कितनी आ रही है? एच न्यू। कितना उसको घूस लग रहा है, जिसको वर्क फंक्शन कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। और ये के मैक्स यानी कि जिस स्पीड से वो निकल रहा, तो के मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ एम ई वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अभी ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई, बस इसको हमें अरेंज करना है, क्योंकि के मैक्स के टर्म में ही इक्वेशन होती है। तो के मैक्स क्या हो जाएगा? ये जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब फाई नॉट एक्चुअली ये भी तो एक एनर्जी है ना, वर्क फंक्शन है। तो फाई नॉट का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं जनरली एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट और कुछ नहीं, इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जनरली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है? देखिए यहां पे आप जो एनर्जी देख रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। जनरली एच क्या है? आपका प्लैंक कांस्टेंट है। तो एच जो आपका प्लैंक कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये जो है आपकी एच की वैल्यू है, इसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए किसी भी मेटल सरफेस की एक वैल्यू फिक्स होती है कि हम इससे नीचे तो भाई साहब नहीं आएंगे बाहर। तो द फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी भी मेटल सरफेस की वो फ्रीक्वेंसी है जिसके अगर कम फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही है तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वहां नहीं होगा। दैट्स इट, सो सिंपल, ठीक है। तो ये अब इक्वेशन अगर हम यहां पे पुट करें वैल्यू, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये जो हो जाएगा, ये फाइनल जो इक्वेशन बनेगी इसी को आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, या नॉर्मली आप टर्म यूज कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज कर लें, ठीक है। तो इतनी बहुत सिंपल है, ठीक है।
हर एक हमने पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और ये आपको समझना चाहिए जो लाइट आ रही है एच न्यू है, इसका वर्क फंक्शन फाइ नॉट है। तो जो भी लाइट आ रही है मतलब जिस एनर्जी की, उसमें से फाइ नॉट माइनस करेंगे, जो एनर्जी बचेगी जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी वही के मैक्स एनर्जी हो जाएगी। तो जनरली क्या है, के मैक्स जो एनर्जी आ रही है उसमें से वर्क फंक्शन हमने माइनस किया, जो भी एनर्जी का बचा वो उसका जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि एनर्जी, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल गया तो करंट बढ़ गई सर्किट में, अब उसको स्टॉप करने के लिए भी तो हमें जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, स्टॉप करने के लिए एक अपोजिट बैटरी लगाएंगे, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल देंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जनरली वो होता है नेगेटिव वोल्टेज, जिसपे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है सर्किट में जीरो हो जाती है। जरा उसका इक्वेशन देखते हैं कि अब निकल के आएगा। अब जब हमारे पास कोई बैटरी लगाते हैं, ठीक है, तो बैटरी की एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, वो द एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बैटरी ईवी नॉट के बराबर होगी। ठीक है, यानी वो एनर्जी कितनी हो रही है, ईवी नॉट के बराबर। और इसके पास एनर्जी कितनी है, जिस इलेक्ट्रॉन को जो निकल रहा है उसके पास एनर्जी कितनी है, वो के मैक्स है, कितनी है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है। अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है एटलीस्ट इसके बराबर होना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर दें। तो ईवी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये मैंने एच कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन बनती है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए बन जाती है। ये जो न्यू नॉट है इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी ये बैटरी का वो नेगेटिव टर्मिनल है, रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाएंगे जहां पे हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो मिल जाती है। तो ये कुछ बातें थी जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। जनरली इस पे जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा, कुछ टेबल फॉर्म में 2-3 मेटल्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ मेटल्स दे देगा आपको और यहां पे वर्क फंक्शन दे देगा। ठीक है, मान लो ये कोई मेटल ए बी सी करके दे दिया, ए बी सी, इसका वर्क फंक्शन दे दिया 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका दे दिया 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका दे दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोलेगा कुछ फला फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है एबीसी पे, तो बताइए किस सरफेस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कि नहीं होगा। आपको करना कुछ नहीं है, फाइ नॉट चेक कर लो, जो भी एनर्जी जिस भी फ्रीक्वेंसी का रही है उसकी एनर्जी एच न्यू निकाल लो। ये जो आएगी फ्रीक्वेंसी एनर्जी आपकी आएगी जनरली जूल में, यहां पे दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किसी भी एनर्जी को मैं आपको बता दे रहा हूं, ये रब कर देता हूं, किसी आपको एनर्जी को जूल से टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, जनरली कुछ भी नहीं, जो एनर्जी आया है इन जूल, एनर्जी इन जूल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो भी एनर्जी आएगी वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। क्या करना है, जो भी एनर्जी जूल में है उसको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बेस एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, अगर उससे डिवाइड कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ऐसे चेक कर लेंगे, अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, लेकिन अगर वर्क फंक्शन से कम एनर्जी आया तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। बस सिंपल सा टेस्ट करना है। ठीक है, सिंपल सा टेस्ट करेंगे और हम रिजल्ट दे देंगे। तो इस क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।